नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज़ और मैं हूं विवेक। जल समाधि वाला पुल, एक पुल जो जल समाधि लेता है, एक बार नहीं 2 बार। यह जल समाधि सिर्फ पुल की जल समाधि नहीं है, यह जल समाधि है भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही तमाम मुहिम की। यह जल समाधि है जनता के विश्वास और भरोसे की। यह जल समाधि है सरकार के दावों और वादों की। पुल हादसे की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। कभी आंधी में यह पुल गिर पड़ता है तो कभी यूं ही ताश के पत्तों सा ढेर हो जाता है। पुल के निर्माण की जो लागत है वो इतनी बड़ी है, 1700 करोड़ की लागत है इस पुल की। सुल्तानगंज अगवानी 4 लेन का यह पुल है, निर्माणाधीन ये पुल है और ये गंगा का पुल एक बार नहीं 2 बार गिर जाता है, जल समाधि लेता है। वह भी उस प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति काम करती है। वह भी उस प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुहिम चलाते हैं। हमारे संवाददाता नीरज ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं इस पुल की स्याह हकीकत बताने के लिए, इस पुल की स्याह हकीकत दिखाने के लिए। सीधे ग्राउंड जीरो पर हम चलेंगे, नीरज से बात करेंगे। उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने इसके बारे में क्या कहा, इस पुल के दूसरे बार ढह जाने पर क्या कहा। सुन लेते हैं पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जांच करके एक्शन होगा और जो अगर ठीक से नहीं कर रहा तो उसकी जगह पर कोई दूसरे तरफ से करवाया। पहली बार गिरा था तब क्या एक्शन हुआ? बहुत तकलीफ है, आप जान लीजिए। हम तो चाह रहे थे बहुत जल्दी हो जाए, आखिर मेरी इच्छा थी जी। हम सब जगह घूमते थे तो उसी समय हमने कहा ये सड़क ये पुल बन जाएगा। तुम मेरे ऊपर पुल हादसे के ठीक बाद उप मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्यों 2 बार यह पुल गिर जाता है? कोई छोटा मोटा पुल नहीं है, ये गंगा नदी पर बना यह पुल है। 1710 करोड़ की लागत है इस पुल की। एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं इस पुल की कि कैसे ताश के पत्तों की तरह यह पुल ढह गया। तो हम आपको हकीकत बताएंगे। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज मौजूद हैं। सुबह से ही नीरज वहां बने हुए हैं और लगातार जो हकीकत है, जो कड़वी हकीकत है, उसको नीरज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। लगातार नीरज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। किस तरह से ये पुल ढह गया, आखिर ढहने की वजह क्या है, इसे तलाश रहे हैं। नीरज ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या हालात हैं वहां के? नीरज बताइए। देखिए विवेक, हम आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि क्या हालात हैं। अभी भी वही हालात हैं जो जस के तस बने हुए हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम लगातार नदी में गश्त लगा रही है और जो जानकारियाँ छनकर सामने आ रही है विवेक, वह ये बता रही है कि एक जो गार्ड था इस कंपनी में कार्यरत, जो ये पुल निर्माण कर रही थी कंपनी, वो लापता है और उसकी खोज बदस्तूर जारी है। जो जानकारियाँ छनकर सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि उस गार्ड की खोजबीन लगातार जारी है और इस पूरे हादसे की जो छानबीन करने पटना से एक जांच दल यहां पहुंचने वाला है। हालांकि अब दोपहर हो चुके हैं और अभी तक जो जांच दल है पटना से चलकर यहां तक नहीं पहुंचा है, घटनास्थल तक नहीं पहुंचा है। हालांकि आसपास लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लोग बाग जो है विवेक लगातार इस घटना को लेकर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आसपास के लोग साफ तौर से बता रहे हैं कि पुल यानी कि ये हादसा होने से कुछ घंटे पहले ही इस पुल से कई तरह की चरमराने की आवाज़ें आने लगी थी और उसके बाद देखते ही देखते यह पुल ढह गया। और उसके बाद स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। जब तक लोग समझ पाते उसके पहले ही यह पुल भरभरा कर गिर गया था। सबसे गनीमत देखिए विवेक यहाँ पर यह रही कि जब यह पुल गिरा उसके चंद मिनट पहले ही सैकड़ों लोगों से भरी हुई जो एक नाव थी वो इस घाट पर लग चुकी थी और कहीं ना कहीं गनीमत रही कि उसमें जो सवार लोग थे उनकी किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि इस घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचे हैं जो इस पूरे मामले की जांच करते नजर आ रहे हैं। जी विवेक, यानी इतने घंटे के बाद भी कोई भी अधिकारी जो है वो ग्राउंड पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। नीरज 8 साल में 8 बार इस पुल की डेडलाइन बढ़ाई जाती है, क्या वजह है इसके निर्माण की? देखिए आपने सही प्रश्न किया कि इस पूरे पुल की 8 बार डेडलाइन बढ़ाई गई। कहीं ना कहीं कुछ
माह पहले की अगर हम बात करें तो इसी पुल का एक फरलांग गिर गया था और उसके बाद इस पुल का पुनः निर्माण जारी हुआ था और उसके बाद फिर एक हादसा सामने आया है। कहीं ना कहीं इस पुल का शिलान्यास इसी वर्ष हो रहा था, उद्घाटन ये कहें इसका 2 बार शिलान्यास किया जा चुका है और इस पूरे पुल का जो फाइनल उद्घाटन था इसी वर्ष किया जाना था और कहीं ना कहीं उससे पहले ही यह पुल भरभरा कर गिर गया है। आप देखिए विवेक, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यह पुल की पूरी लागत 1710 करोड़ रुपए बताई गई है, जो आम जनता के टैक्स के पैसे हैं और उसकी यह बर्बादी का नज़ारा हम लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों की बर्बादी हुई है। जी विवेक, वाकई नीरज जो है, इतनी बड़ी रकम जो है वो जनता का ही पैसा है और इतनी बड़ी रकम बर्बाद की गई। इतनी बड़ी रकम, एक तरह से हम ये कहें कि जो मुख्यमंत्री हैं सुशासन की बात कहते हैं, मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जंग चला रहे हैं और वहाँ ये इस तरह की स्थिति है। नीरज, गार्ड के गुम होने की बात भी सामने आ रही है, क्या जानकारी आपने भी बताई कि गार्ड जो है वो गुम हो गया है, क्या उसकी खोजबीन हो रही है, किस तरह से खोजबीन की जा रही है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए विवेक, यहाँ आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे हादसे को लेकर अपने पक्ष भी रखा है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई होगी तभी तो यह पुल गिरा है। और इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हो रहा है कि जिस एजेंसी या यूँ कहें जिस कंपनी के जिम्मे इस पुल का निर्माण का जिम्मा दिया गया है, वह कंपनी कई अन्य पुलों का भी निर्माण कर रही है। अगर हम बात करें जेपी सेतु से सटे हुए सेतु का जो निर्माण किया जा रहा है, वहाँ इसी कंपनी का निर्माण कार्य जारी है। गांधी सेतु के बगल में जो समानांतर पुल का निर्माण किया जा रहा है वह इसी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इस कंपनी के द्वारा जो इस पुल का निर्माण करवाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं कुछ माह पहले भी उसका एक ढांचा गिर गया था और उसके बाद करोड़ों रुपए की लागत की उस समय भी हानि हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से यह हादसा हुआ है, जिसकी जांच के आदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किए हैं और साफ तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस पूरे हादसे में जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी विवेक, क्या लगता है नीरज कि जो काला अध्याय रहा है इस कंपनी का, जो जिस कंपनी ने इस पुल को बनाया है, वो सारी चीज़ें जांच के बाद खुलकर सामने आएंगी? देखिए, आप सबसे बड़ा सवाल यही है विवेक कि क्या इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट कभी लोगों के सामने आएगी, क्योंकि जब यह इसी पुल का पहले का इतिहास की अगर हम बात करें तो पूर्व का जो इतिहास रहा है, पूर्व में जो हादसे हुए हैं, पूर्व में इस पुल के जो पिलर गिरे हैं, करोड़ों रुपए के लागत का नुकसान हुआ था, उसकी भी जांच की गई थी। उसके जांच को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान अपने आप में विभाग पर खड़ा होता है कि आखिरकार उस हादसे की जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। हालांकि इस हादसे की भी जांच की तैयारी शुरू कर दी गई है। साफ तौर से मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। पर सबसे बड़ा सवाल दर्श न्यूज आज सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से उठा रहा है, उनसे पूछ रहा है कि जब पूर्व में इस पुल हादसे की जांच की गई थी, जो जापान की कंपनी है उसके लोगों ने इसके स्ट्रक्चर की जो है स्ट्रक्चर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और उसके बावजूद यहाँ जो कंपनी है इस पुल का लगातार निर्माण कर रही थी और पूर्व में भी इस पुल पर हादसे हुए थे, इस पुल का एक ढांचा गिर गया था, उसकी भी जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस हादसे की जांच रिपोर्ट लोगों के सामने कब तक आ पाती है। जी विवेक, वाकई नीरज, एक गार्ड के गुम होने की बात आपने बताई थी, तो किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चल रहा है गार्ड को ढूंढने को लेकर? देखिए, अगर रेस्क्यू की बात करें तो यहाँ लगातार एसडीआरएफ की टीम गंगा नदी में मौजूद है। लगातार जो गार्ड है जो इस कंपनी में इस पुल की देखरेख करता था, यहाँ चल रहे निर्माण कार्य की देखरेख करता था। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात बताएंगे कि 2 भाई थे, दोनों इसी कंपनी में गार्ड की काम करते थे और एक भाई के सामने ही दूसरे भाई की जान चली गई। जब अभी से थोड़ी देर पहले हमने खबरें दिखाई हैं प्रमुखता से और अभी भी दिखा रहे हैं कि जब गार्ड बड़ा भाई अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था, उसी दौरान उसकी ड्यूटी दूसरा भाई अपने जगह पर निभाने ही पहुंचा था। इसी दौरान पिलर संख्या 10 पर वह खड़ा था और उसके बाद अचानक से यह हादसा हुआ और देखते ही देखते बड़े भाई के सामने छोटे भाई की जान चली गई, जो इस कंपनी में इस पुल में गार्ड की नौकरी किया करता था पिछले कुछ एक महीनों से। जी विवेक, क्या नीरज, स्थानीय जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनसे आपकी बात हुई होगी, उनका क्या मानना है?
देखिए, स्थानीय लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं विवेक। सबसे बड़ा सवाल लोगों का यहाँ यही है कि जो बातें वो सुन रहे हैं, जो मीडिया के जरिए उन तक पहुँच रही है कि हादसे के घंटों बीत चुके हैं और पटना से चलकर एक जांच दल यहाँ पहुँचने वाला है, ग्राउंड जीरो पर पहुँचने वाला है, पूरे हादसे की जाँच करने वाला है, उसकी ताकीद यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। और तो कहीं ना कहीं आम लोगों में आक्रोश है। आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो जांच दल यहाँ आना चाहिए था, वो जांच दल आज तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। तो दूसरी ओर एसडीआरएफ की कुछ टीम है जो गायब हुए इस हादसे में, जो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो गार्ड गायब हुआ है उसकी खोजबीन यहाँ जारी है। पर यहाँ अभी भी जो नाव है वो सैकड़ों दर्जनों लोगों से भरकर उस पार की ओर जा रही है। देखिए, उस पार सुल्तानगंज का इलाका है और उधर से कहीं ना कहीं ये जो पुल इस साइड जोड़ता वो एक आम लोगों के लिए राहत होती, पर उससे पहले ही यह पुल भरभरा कर गिर गया, जिस कारण आम लोगों में भी निराशा देखी जा रही है। जी विवेक। तो ये थे हमारे संवाददाता नीरज, जो लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार वहां से जानकारियां आप तक दे रहे हैं कि क्या हालात है, किस तरह से जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा पुल कैसे गिर जाता है, दो बार गिर जाता है, ताश के पत्तों की तरह वह ढह जाता है। तो जल समाधि वाले पुल की काली हकीकत हमने आपको दिखाई ग्राउंड जीरो से। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। इसके बाद भी आपको इसके पल पल की हकीकत, पल पल की खबरें हम वहां से आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।